पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी और मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर होने लगे। मोटरवे M2 और M11 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। M1 पेशावर से रशकई, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियाँ, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की बाइस बंद। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा और कराची का 5वां नंबर। मगरबी हवाओं के सिस्टम का आज से मुल्क पर असर अंदाज होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कल से 18 दिसंबर के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में दहशत गर्दों का बाड़ा के नाला जॉइंट पोस्ट पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। हमले में दस्ती बम समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने अदालत ने साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 180 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी नस्लकुशी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 18,900 तक जा पहुंची। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 55,000 से भी बढ़ गई। शोहदा में फलस्तीन के 55 फुटबॉलर समेत 85 एथलीट्स भी शामिल। फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास के जवाबी हमले, कई इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। हमास की जुम्मा हफ्ता और इतवार को फलस्तीनियों के लिए यकजहती मार्च और मुजाहिरों की अपील। अमरीका का इसराइल से गजा में ऑपरेशन महदूद करने का मुतालबा। इसराइल से फलस्तीनी शहरियों के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल कर दी गई। इंतखाबी अमल रुक गया। इलेक्शन कमीशन ने हाथ झाड़ लिए। कहा जिम्मेदार वो नहीं PTI है जिसने ROs और DROs की तकर्री चैलेंज की। ROs और DROs की तकर्रियाँ मुअत्तल होने पर उनकी तरबियत रोकना पड़ी। ये तरबियत इलेक्शन शेड्यूल से पहले होना ज़रूरी है ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही वो कागजात नामजदगी जारी कर सकें, वसूल कर सकें। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतजामात मुकम्मल कर चुका है। इलेक्शन इलामिये में कहा गया कि चेयरमैन PTI के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। कमीशन सूरत हाल का जायजा ले रहा है, जल्द अगला लाहे अमल तय करेंगे। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट कल रात गए PTI की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लार्जर बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा। जो जुमेरात को इस्लामाबाद में थे वो आज मुमकिना तौर पर इस केस का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों की तरदीद कर दी। ये खबरें बास निजी TV चैनल्स पर नशर की गई थी। मुस्लिम लीग नून का PTI पर इलेक्शन मुलतवी करवाने की साजिश का इल्जाम। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालबा। MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में भी यही हुआ था, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने आवाज़ नहीं उठाई। ANP के तर्जुमान समर बिलोर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात से फरार चाहती है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI की दरखास्त को मुनाफकत करार दे दिया। BAP की जानिब से भी PTI की दरखास्त की मजम्मत। सदर BAP नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें अजीब बात है। लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के बायस इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। मेरा ख्याल है कि हम लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जफर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के हवाले से PTI पर तनकीद थोड़ी सही लगती है। मैच्योर पॉलिसी के तहत हमें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। PTI का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना हो और रिटर्निंग अफसरान अदलिया की जानिब से हों। आज आखिरी दिन था
कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। इलेक्शन कमीशन के आरओ से मुतालिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। आरओस के खिलाफ हमारी दरखास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। पीटीआई चेयरमैन गोहर खान कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अफसरान को आरओ नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है। जजेस को रिटर्निंग अफसरान बना दिया जाए जिससे इलेक्शन शफाफ हो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पीटीआई की दरखास्त की बुनियाद पर इंतखाबात आगे नहीं बढ़ने चाहिए। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई? किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना ज़रूरी था, सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? आलमी बरादरी के मोअज़्ज़ज़ रुकने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा क्यों कर दिया गया? नवाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा आज उनके दिलो दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि अवाम का क्या कसूर था, उन्हें किस जुर्म में नवाज शरीफ से ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई, उनके घरों के चूल्हे क्यों बुझाए गए, सेहत की सहूलत से क्यों महरूम किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे शहरियों, आपने किसी अदालत से रुजू नहीं करना, आप खुद जज हैं। उम्मीद है आप 8 फरवरी को फैसला सुनाएंगे और खुद ही अपनी सजाओं का खात्मा करके खुद को इन सजाओं से बरियत दिलवाएंगे। अदालत ने उन्हें हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया है, लेकिन खुशी तब होगी जब अवाम बरी होंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फरीक बनाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी दरखास्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट रेफरेंस में जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। कहा 1 जनवरी के बाद मोहलत नहीं मिलेगी। अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफदेह अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करे। ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज तोड़ मरोड़ कर बना देता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरखास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई भी ओपन कर दी। मज़ीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मेडिकल स्टोर पर डकैती सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने मेडिकल स्टोर के अमले को यरगमाल बनाकर वारदात की। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। सरगोदा के नवाही गांव के घर से मुल्जिमान लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। अहले खाना का कहना है शादी की तकरीब से शिरकत के बाद वापस आए तो दरवाजे और अलमारी के ताले टूटे हुए थे। मुकदमा दर्ज।
बलोचिस्तान की जामियात शदीद माली मुश्किलात का शिकार, माली खसारे पर काबू पाने के लिए फीसों में 50% तक इजाफा। 3000 तालिब इल्म फीसों में इजाफे की वजह से दाखिल न हो सके। जामिया बलोचिस्तान का सालाना बजट 4 अरब है। जामिया बलोचिस्तान को 1 अरब 70 करोड़ खसारे का सामना है। वुमेन यूनिवर्सिटी और लसबेला यूनिवर्सिटी को भी माली बहरान का सामना। रावलपिंडी की अडयाला जेल में जारी तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। बानी पीटीआई को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज मुजरिम करार, सजाए मौत सुना दी गई। अदालत का 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शाहनवाज की वालदा समीना शाह को सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया गया। सारा के वालिद का शाहनवाज को मिलने वाली सजा पर इजहार इत्मीनान। सर, आपके नाम से स्टेटमेंट आज पब्लिश हुए हैं बड़ी लीडिंग अखबार में कि आपने एक ऑप्शन दिया है कि यूएस को जो है ऑफर करते हैं कि वो यहाँ बेसिस से आके अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करें। नो कमेंट्स। बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकजई का अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई के लिए अमेरिका को बेसिस देने से मुतालिक तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुतालिक उनका बयान सामने आया है। इस पर निगरां सूबाई वजीर ने तबसरे से गुरेज करते हुए कहा, नो कॉमेंट्स। खुर्दनी तेल की किल्लत दूर करने के लिए हुकूमत पंजाब ने सूरजमुखी की काश्त का हदफ बढ़ाकर 1,25,000 एकड़ और पैदावारी हदफ 1,40,000 टन मुकर्रर कर दिया। खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग से गंदम के साथ साथ सूरजमुखी का पैदावारी हदफ भी खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान अहम शिराकतदार है। हुकूमत पाकिस्तान के अंदर वसी पैमाने पर राब्ते में रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जियो न्यूज़ के सवाल पर जवाब, कहा इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शिराकतदारी जारी रखने के मुंतज़िर है। गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मुआवजा नहीं किया जा सकता। रूसी सदर पुतिन की मॉस्को में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गजा की सूरत हाल तबाहकुन है, ऐसा कुछ यूक्रेन में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर रूसी सदर के खिलाफ तहरीर सामने आ गई। सदर पुतिन से ओहदा छोड़ने और रूस के असल हकाइक दुनिया को दिखाने का मुतालबा। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के सरबराहान का रियाद में इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराहान ने सऊदी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की सदारत में इत्तेहाद के हेडक्वार्टर का दौरा किया। रुकन ममालिक के चीफ ऑफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ का इस्तकबाल इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर मोहम्मद अल मुगीदी ने किया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की हिकमत अमली और अहम इकदाम का जायजा। बरतानिया में क्रिसमस के मौके पर खांसी की वबा, शहरियों को गले मिलने की बजाय कोहनियां मिलाएं और मास्क पहनने का मशवरा। माहिरीन के मुताबिक नज़ला बुखार की अलामात से शुरू होने वाली खांसी 3 माह तक जारी रहती है। खांसी की वबा में 250% इजाफा देखने में आया है। वैक्सीन लगवाने और समाजी फासला रखने की हिदायत। अमेरिका के बाद बरतानिया में भी शरह सूद बरकरार। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला। बैंक ने मुसलसल तीसरी मरतबा शरह सूद को बरकरार रखा। शरह सूद पहले ही 15 बरस की बुलंद तरीन शरह पर है। शरह सूद में इजाफे न किए जाने पर मॉर्गेज लेने वालों को सुख का सांस मिल गया। चंद मॉर्गेज देने वाले इदारों का फिक्स रेट के लिए नई डील्स का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईरान में खुरासान रिजावी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, माइंस एंड एग्रीकल्चर का दौरा। गवर्नर ने चैम्बर के अरकान को कराची में सरमायाकारी की दावत दी। कहा तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ईरानी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। गवर्नर सिंध ने इमाम अली रज़ा के मज़ार पर हाजिरी भी दी। फीफा अवार्ड्स हतमी नामजदगियों का ऐलान। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लायनल मेसी, एर्लिंग हालैंड और एम्बापे की नामजदगी। विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर में बॉन मार्टी, लैंडा काइसेडो और जेनिफर हरमोसो शामिल। अवार्ड की तकरीब 15 जनवरी को होगी।
कराची में 18वें आलमी कुतुब मेले का आगाज़ एक्सपो सेंटर में हो गया। 5 रोज़ा कुतुब मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि किसी मुआशरे की तकमील और तरक्की के लिए किताब की अहमियत कलीदी हैसियत रखती है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के पहले दिन गाड़ियों की इंस्पेक्शन, टैगिंग और रेसर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद आज दूसरे दिन क्वालिफाइंग राउंड होंगे। बलूचिस्तान में 2 साल पहले आने वाले सैलाब ने जहां हर तरफ तबाही मचाई, वहीं झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का रिवायती ट्रैक भी सैलाब की तबाहकारियों का शिकार बना। नाकाबिले इस्तेमाल 70 किलोमीटर का पुराना ट्रैक सैलाब के बाद से दरियाए मौला की गुजरगाह बन चुका है।